गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। वैद्युत धारिता के जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें अंतिम हेडिंग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। प्रयोजन के हिसाब से देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम को वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए, मतलब जो हमको आवश्यक है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कभी कभी दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक दूसरे को जोड़ना पड़ता है। दो या दो से अधिक संधारित्रों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, संयोजित करना पड़ता है। तो संयोजन के हिसाब से जो धारिताओं का संयोजन है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इनको मुख्य दो प्रकार से जोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रयोजन के अनुसार। प्रयोजन मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से। प्रयोजन के अनुसार संधारित्रों को मुख्य दो विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। दो विधियों से जोड़ा जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और नंबर दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। देखिए, अब इसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में दोनों में से किसी न किसी से। अच्छा, एक और क्रम होता है मिश्रित क्रम, उसको हम पढ़ते नहीं है, केवल उस पर हम सवाल लगाते हैं। पढ़ेंगे केवल दो ही, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, लेकिन इनका जो एक मिश्रण है मिश्रित क्रम संयोजन, उसको हम केवल सवाल लगाते हैं, उसका हम कोई फार्मूला डेरिवेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सीखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये होता कैसे है, कैसे श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचानते हैं, ये सब बातें हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, इसमें करते क्या है, दो या दो से अधिक संधारित्र लेना है। तो मान चलिए हम 3 संधारित्र लेके चलते हैं। इसमें देखिए, पहली संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, C1 है, इसको एक स्रोत से हमने क्या कर दिया, स्रोत A से जोड़ दिया, जिसके कारण इसकी पहली प्लेट पर कैसा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। प्रेरण के कारण पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट पर ऋणावेशित हो जाता है, और इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो धनावेशित है, तो उसको हमने दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया, तो फिर ये धनावेशित हो जाएगा। अब ये ऋणावेशित प्रेरण के कारण दूसरे सिरे को फिर अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तो इस वाले पे धनावेश और इधर वाले पे ऋणावेश। आप चाहे आगे भी जोड़ सकते हैं, हम केवल इतने पे ही खत्म करेंगे। और इसके जो तीसरी संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट के बाहरी सिरे पर कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा, और उस धनावेश को हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से संपर्कित कर देंगे। पहली संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता कितनी है, C3 है। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। यदि बिंदु A व B के बीच में, यहाँ पे B मान लीजिए, टोटल विभवांतर V हो, तब V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यदि इसको Q आवेश दिए हैं तो इस पर भी Q होगा,
प्रेरण के कारण यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q हो जाएगा। सभी प्लेटों पर जो आवेश होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जब पहली संधारित्र की पहली प्लेट को Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण सभी प्लेटों पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, जिससे उसका संपूर्ण धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। यदि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 हो, तब लिखेंगे बिंदु A व B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे ही आगे तक रहेगा तो कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हम केवल बोल रहे हैं, आप उसको लिखिएगा। कैसे, इसकी संरचना कैसे हम करते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, माना तीन संधारित्र जिनमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बाह्य स्रोत द्वारा और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा अंत में अंतिम संधारित्र, यहाँ पे तीसरा ही है तो यहाँ लिखेंगे अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए पहचानने का क्या तरीका होता है, आपको जाना है अगर ए से बी तक, ए से बी पर पहुंचना है तो आपको एक ही रास्ता दिखेगा, बस ये वाला, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा। तो जब एक रास्ता दिखे किसी बिंदु से जाने के लिए, मान लीजिए आपको यहाँ से कुछ दूरी जाना है, तो अगर एक ही रास्ता मिले तो उस रास्ते पे जितने भी बिंदु पड़ेंगे सब किस क्रम में पड़ेंगे, सब श्रेणी क्रम में पड़ेंगे। तो ए से बी के बीच में ये जो तीनों संधारित्र हैं सब किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ए और बी के बीच विभवांतर लिख लेंगे कितना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे ही आगे तक। अब जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को Q आवेश दिए हैं तो सभी संधारित्रों की प्लेटों पर समान आवेश Q ही होगा। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, तो लिखेंगे पहली संधारित्र के लिए, पहली संधारित्र के लिए जिसकी धारिता C1 है, तब Q बराबर लिखेंगे C1 इंटू V1, या यहां से V1 बराबर लिख सकते हैं Q बटा में C1। कोई दिक्कत? इसी प्रकार इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा V2 बराबर क्या मिल जाएगा, Q बटे में C2, जहां C2 क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता, एवं V3 बराबर लिख लेंगे Q बटा में C3, जहां C3 क्या है, तीसरे संधारित्र की धारिता, और V3 तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबका मान उठा के रख दीजिए वहां पे। तो V बराबर मिल जाएगा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे में C3 प्लस ऐसे ही आगे तक। अब मानेंगे, क्या मानेंगे कि यदि इन तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगाएं जिसकी धारिता कितनी हो, कैपिटल C हो, तथा जिसको यदि आवेश Q देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, क्या लिख रहे हैं, यदि
इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र प्रयुक्त करें जिसकी धारिता कितनी हो, C हो, तथा स्मॉल q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो। तब लिख सकते हैं, तब Q बराबर C इंटू V, या V बराबर लिख सकते हैं Q बाई C। अब V का मान इसमें रखिए तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या, Q बटे में C इज इक्वल टू Q बटे C1 प्लस Q बटे में C2 प्लस Q बटे में C3 प्लस ऐसे ही आगे तक जितना भी रहेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, Q कॉमन ले लीजिए, Q का करेंगे कॉमन लेंगे। अब जब कॉमन लेंगे तो Q कट जाएगा सब, तो लिख लीजिए Q बटे में C बराबर Q कॉमन लीजिए तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस Q से Q काट देंगे, 1 बटे C बराबर मिल जाएगा आपको 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस आगे तक, और मात्रक पता ही है फैराड हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको तुल्य धारिता का फार्मूला, मतलब वो संधारित्र की धारिता जो इन तीनों के स्थान पर आप प्रयुक्त कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, एक लाइन आगे लिख लेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, क्या लिखे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, यदि आपको जितने भी धारिता दी हुई है उससे कम धारिता का मान प्राप्त करना है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहां लिखेंगे प्राप्त या दिए गए संधारित्र या संधारित्रों की धारिताओं से कम मान की धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये बातें हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की। इसमें एक बात आपको बस ये याद रखना है कि सभी प्लेटों पर आवेश क्या होगा, समान होगा और विभव अलग अलग होगा, और जो संपूर्ण विभव होगा वो सभी विभवों के योग के बराबर होगा। अब नंबर दूसरा है समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन मतलब दिए गए संधारित्रों जो हमने पहला पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें कम मान का अगर धारिता प्राप्त करना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। अधिक मान का प्राप्त करना होता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए फिगर बनाते जाइएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, मानिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से एवं दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं और बी को क्या कर देते हैं? पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। इससे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, मतलब स्रोत ए से हमने क्या दिया, बिंदु ए से हमने इस संधारित्रों को क्यू आवेश दिया, जिससे इसकी पहली प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण क्या हो जाता है? ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। सभी प्लेटों पर ऐसा ही होगा। ये बिंदु बी है, तो हमने लिख लिया। रचना में कैसे लिखेंगे कि माना इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से एवं दूसरी प्लेट को एक बिंदु बी से जोड़ देते हैं। पहले बिंदु पर स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिससे सभी संधारित्रों की पहली प्लेट धनावेशित और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। दूसरे प्लेट को एक बिंदु से बी से जोड़ते हैं, जिसको पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, जिसके कारण दूसरी प्लेट का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे? माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं। अब जब Q आवेश दिया जाता है तो ऊपर वाले में Q1, इधर भी Q1 हो जाएगा, बीच वाले में Q2, इधर भी Q2 और नीचे वाले में Q3 और यहाँ भी Q3। इस तरह का आवेश बढ़ जाता है। अगर यहाँ से हम Q आवेश देंगे तो ये आवेश अलग अलग परिमाण में इनकी धारिता के अनुपात में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मानते हैं कि पहले संधारित्र में Q1 आवेश, दूसरे संधारित्र में Q2 आवेश एवं तीसरे संधारित्र में Q3 आवेश दिया जाता है। तीनों संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं तथा बिंदु A व B के बीच में विभवांतर भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पहली संधारित्र की धारिता C1 बराबर, या ऐसे लिखिए कि पहले संधारित्र को दिया गया आवेश Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 इंटू V। Q1 बराबर क्या होगा? C1 इंटू V। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर दिया गया आवेश Q2 बराबर C2 इंटू V एवं तीसरे संधारित्र पर दिया गया आवेश Q3 बराबर C3 इंटू V होगा। अब यदि बिंदु A पर हमने कितना आवेश दिया? प्लस Q का, तो आप लिख सकते हैं कि जो Q आवेश है वही तो Q1, Q2, Q3 इत्यादि में बटा है। अगर हमने यहाँ पे 100 जूल आवेश दिया तो अगर Q1, Q2, Q3 अलग अलग मार्ग पर गया है तो सबका योग क्या होगा? 100 कूलाम के बराबर ही तो होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ऐसे ही आगे रहेगा तो आगे भी लिख लेंगे। तो यहाँ से जरा मान रखिए, तो Q बराबर लिख लेंगे, Q1 की जगह क्या लिखेंगे? C1 इंटू V और Q2 की जगह C2 इंटू V और Q3 की जगह C3 इंटू V और प्लस ऐसे ही आगे आगे तक कर लेंगे। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब आप बताइए हम क्या मानेंगे? यदि इन तीनों संधारित्र के स्थान पर
एक ऐसा संधारित्र प्रयोग करें जिसको Q कूलाम का आवेश देने से उसके प्लेटों के बीच में विभवांतर V उत्पन्न हो जाए। यदि उस तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता C हो, क्या लिखेंगे? यदि तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता C हो, तब Q बराबर लिख लेंगे C इंटू V। Q क्या है? दिया गया आवेश है, और V उनके प्लेटों, उस जो सिंगल माने हैं उसके लिए Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण एक से Q बराबर क्या रखिए? CV रख दीजिए। तो CV बराबर लिख लेंगे C1V प्लस C2V प्लस C3V और प्लस आगे जहां तक रहेगा वहां तक। अब यहां से क्या करिए, आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन मिलेगा? V कॉमन मिलेगा। तो यहां से V कॉमन लीजिए। तो V कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा? C इंटू V बराबर हो जाएगा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, सॉरी रुक जाइए, V कॉमन ले लीजिए, C1 C2 C3 ऐसे ही आगे तक। V से V काट दीजिए तो C बराबर क्या मिल जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आगे तक। ये हो गया जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का मान कितना होता है? सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? दो बातें लिखेंगे। पहली बात लिखेंगे, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में, सॉरी समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम तो हो गया, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता C सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन में क्या हुआ? तुल्य धारिता C का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। और जो नंबर दूसरा है, यदि दिए गए संधारित्रों से अधिक मान का, उसमें क्या था? कम मान का, इसमें क्या है? अधिक मान की धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, दो बातें यहां से हो गई। पहचानने का तरीका देखिए, समांतर क्रम में क्या होता है? अगर आपको A से B तक पहुंचना है तो आप चाहे तो इस रास्ते से जाएं, चाहे तो इस रास्ते से जाएं और चाहे तो इस रास्ते से जाएं। मतलब आपके लिए तीन रास्ता है। तो इन तीनों रास्ते जो भी हैं वो सब किस क्रम में पढ़ेंगे? समांतर क्रम में पढ़ेंगे। इसके अपोजिट जो श्रेणी क्रम था उसमें क्या बताए थे? A से B तक जाने का केवल और केवल एक ही रास्ता होता है, और उस रास्ते पर जितने भी बिंदु पड़ेंगे सब किस क्रम में हो जाएंगे? सब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और A से B तक जाने के लिए अगर एक से अधिक रास्ते हैं तो वो जो रास्ते होंगे वो किस क्रम में पड़ेंगे? समांतर क्रम में पड़ जाएंगे।
तो इस तरह से हमने श्रेणी और समांतर दोनों के बारे में बता दिया, तुल्य धारिता का फार्मूला भी निकाल दिया। अब आप क्या करिए, आपकी जो किताब है उसमें जितने भी सवाल हैं इस तरह के, जो भी समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या मिश्रित क्रम संयोजन में जो भी आप आंकिक सवाल हैं उन्हें हल करिए, और जो सवाल नहीं आता है, आपको दिक्कत करता है, आप हमें बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।